सुदेश जीजा जी नहीं रहे। फोन पर जैसे ही ये समाचार माला ने सुना, पछाड़ खाकर गिर गई। हाय रे दीदी, कैसे रहेगी अब रे। उसके पति राजी उसे समझाते रहे, पर क्या समझती। सुधा दीदी की बाकी जिंदगी कैसे कटेगी अब। सोच सोच कर माला का दिल बैठने लगा। 2 घंटे का सफर। जब तक सुधा दीदी के पास पहुंचती, रो रो कर लाड़ पुआर हो गई थी। बरामदे में ही जीजा की लाश पड़ी थी। साल भर से बीमार चल रहे थे। अंदेशा तो था ही नहीं बचेंगे, पर अंदेशा और हकीकत दोनों में फर्क होता है। माला से 4-5 साल छोटे बच्चे थे सुदेश जीजा को। सिर्फ 6 साल बड़ी थी सुधा दीदी माला से, पर थोड़ा रंग दबा हुआ था। कोई रिश्ता मिलता नहीं। सुधा के पिता को बेटियों के विवाह से कभी सरोकार रहा नहीं। नेतागिरी का शौक था। पूरी जिंदगी नेताओं की जी हुजरी में गुजार दिए। नानी अपने जीते जी सब जिम्मेदारी निपटाकर गंगा नहा लेना चाहती थी, पर सुधा का रंग उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता। ऐसे में गांव के पंडित जी ने सुदेश का रिश्ता सुझाया। अम्मा कर दो ब्याह, लड़का दुहाजू है, 1.5 साल हुए पहली को गुजरे, पर बच्चा केवल एक है, वो भी साल भर का। प्रसव में ही तो प्राण निकले थे बेचारी के। सुना है इतना खून बहो की बस सुदेश बच्चे खातिर दूसरा ब्याह करने को राजी हुए। बस कोई सगी माँ बन संभाल ले मासूम को। ऐसे भी अब 1-2 बरस के बच्चे को क्या पता सगी और सौतेली का फर्क। सरकारी नौकरी है, अपना घर और लड़के के बारे में क्या कहूँ, बस हीरा समझ लो। मन तो नहीं था, पर नानी जिम्मेदारी के बोझ से दबी। आनन फानन में बात हुई। गोरे रूप रंग के आकर्षक जीजाजी, सधा हुआ व्यवहार। दुल्हन बनी सुधा दीदी चली गई ससुराल। मुंह दिखाई की रस्म के बाद चाची सास ने साल भर के मुन्ना को उसकी गोद में देते हुए कहा, लो बहू संभालो इसे, आज से तुम ही इसकी माँ हो। सुधा दीदी को पता था ससुराल जाते ही नई बहू की सारी जिम्मेदारियों के साथ उसे एक अबोध बच्चे की माँ भी बनना है, पर अपनी किस्मत से यारी करके आई थी। सोच लिया था कुछ भी हो, पर अच्छी बहू भी बनेगी और अच्छी माँ भी। उसने स्नेह से गोद में पड़े बच्चे को निहारा। गोल गोल आंखें, घुंघराले बाल, सुंदर मुस्कान देखकर लाड़ उमड़ आया। पुचकारने को जैसे ही हथेली बढ़ाई, तभी पैरों पर किसी का स्पर्श हुआ। देखा करीब 6 वर्ष का एक बच्चा उसके पैर छू रहा था। अभी वो कुछ कहती, उससे पहले ही एक एक करके 2 और बच्चों ने पैर छुए और चाची सास के पास खड़े हो गए। दादी माँ, चाचा बता रहे थे ये आंटी जी अब यहीं रहेंगी। उनमें से जो बच्चा सबसे बड़ा था उसने कहा, हाँ यहीं रहेंगी। सुनकर दुल्हन बनी सुधा दीदी के गाल गुलाबी हो गए। और इन्हें आंटी घंटी काहे बोल रहा है बेटा? चाची सास ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, ये नई माँ है अब तुम चारों की। माँ बोल। सुधा दीदी को जैसे लकवा मार गया, पूरा शरीर जम गया। ये क्या माँ? 4 बच्चों की माँ? इतना बड़ा छल! मुंह खुला रह गया। वो कभी बच्चों को देखती तो कभी चाची सास को। चाची, मैं इनकी माँ? बड़ी बड़ी आंखों से जलधारा बह निकली। चाची सास निशब्द सी एक पल उसे देखती रह गई। उसकी हालत देखकर चाची सास भाप गई। शायद हकीकत नहीं बताई गई दुल्हन को। उन्होंने पलटकर जोर से कहा, चलो चलो अब जाओ सब, दुल्हन को आराम करने दो, बहुत थक गई है। 10 मिनट के अंदर कमरा खाली हो गया था। अब वहाँ सिर्फ चाची सास थी, सुधा दीदी थी और गोद में था उसे टुक टुक निहारता एक अबोध बच्चा। कमरे में सन्नाटा था। कहने को 3 लोग थे, पर एक था गोद में लेटा मासूम, जिसकी हथेली पर किसी की कजलाई आंखों की बूंदें टपक टपक कर गिर रहे थे। दूसरी जिसकी दुनिया अब सूखे रेगिस्तान से वीरान थी, दूर तक रेत ही रेत। तीसरी थी चाची सास, जो बिना किसी अपराध के सर झुकाए खड़ी थी। सुधा दीदी के भर्राए गले से स्वर निकला, मेरे साथ ऐसा क्यों किया चाची? हम कुछ ना जाने बहू, हमें नहीं पता, माफ़ करो। हम तो खुद ही चकित थे कि कैसे। अब जाए दो बेटी, सुदेश बहुत लायक है, खुश रखेगा, कोनो कमी नहीं होगी बेटी। रोने गाने से कोई फ़ायदा है अब?
चुप हो जाओ बहू। चाची ने सुधा दीदी को कलेजे में भर लिया। तटबंध टूट पड़ा। गरम लावे से धधकते आंसू बेलगाम नदी की तरह निकलने लगे। चाची कुछ देर स्नेह से पीठ सहलाती रही। अब आराम करो बहुरिया, इतना रोगी तो कमजोरी आ जाएगी। मुन्ना को ले जा रहे हैं हम, तुम सो जाओ आराम से, कहकर उन्होंने बच्चे को लिया और बाहर निकल गई। सुधा दीदी उठकर खड़ी हुई। सामने दीवार पर शीशा लटका था। एक नई नवेली दुल्हन पीली ब्याही साड़ी में, लाल पीले लहठी के कंगन जिस पर छोटे छोटे नगों से उभरा था सुधा और सुदेश जी का नाम। कितने अरमान से बनवाया था उसने, नानी से जिद करके, गांव से 4 किलोमीटर दूर। ऐसी लहठी कंगन तो मुनिया काकी भी बनाती थी, पर नाम लिखना नहीं आता था उन्हें। जब लहठी के कंगन बनकर आई थी तो एक साथ नाम देखकर कैसे लाज से दोहरी हो गई थी सुधा दीदी। क्या पता था जिस नाम को उसने इतने प्यार से लिखवाया है वो ही। उसने अपने हाथों को उठाकर देखा। कंगन अब गोल गोल मजबूत लोहे की कड़ियों में बदल गई। मन किया पटक कर चूर कर दे इन बेड़ियों को। फिर सामने आईने में अपनी माँ दिखी, मोतिया बिंद से पनियाई आंखें मिचमिचाती हुई। जीवन भर भगोड़े पति का उलाहना उसके हिस्से आया। क्या रे, क्या कमी है जो पति भागा फिरता है घर से? कोई भीतरी बात तो होगी ही तभी, या कहीं तुझे छोड़ किसी और को तो? फिर बेटियों के हिस्से का ताना। एक बेटी की उम्र निकल रही है और उधर दूसरी भी जवान हो रही है। उनके ब्याह की सोच अब। माँ के घर तेरा गुजारा हो गया, बेटियों का क्या होगा? सुधा की माँ की जिंदगी भर बोली ना निकली। बस जब दिल दुखता तो आंचल का कोना आंखों के किनारे लगा लेती। तब नानी दहाड़ती, हम है ना, बेटी के पाल लियो, नतिनवों के लगा देब किनारे। तो तू सब काहे मरल जाहला चिंता में? पर नानी की सारी कोशिशें व्यर्थ चली जाती। जब लड़के वाले सुधा दीदी को देखकर कहते, सब ठीक है पर लड़की का रंग थोड़ा साफ होता तो। शीशे में सुधा को अपनी बहन माला दिखी। उसको भी तो ब्याहना है, उसकी पढ़ाई शादी सब नानी के जिम्मे। ऐसे में कैसे लौटे वो उसी देहरी पर जहाँ से विदा लेते वक्त माँ की आंखों में पहली बार खुशी देखी थी उसने। अब चाहे जो भी हो, अपनी शेष जिंदगी इसी कारागार में काटनी है, 4 बच्चों की माँ बनकर। भगोड़े बाप की करनी की सज़ा उसे भी भोगना था। कारागार तैयार था, सज़ा शुरू हो गई थी। औरत को नदी कहते हैं, पर वो नदी भी होती है और समंदर भी। आदमी भले उस नदी की पूजा ना करे, पर अपने अंदर का कचरा निकालने जरूर आता है, जैसे उसके पिता आते थे। और औरत समंदर की तरह सब समेटकर निकाल देती बाहर एक नए जीवन के रूप में। तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। सुधा दीदी ने पलटकर देखा। सुनहरे कुर्ते पजामे में कोई अपनी दूसरी सुहागरात मनाने को तैयार खड़ा था। मन के जख्म जिस पर अभी अभी उसने मजबूरी के मरहम लगाए थे, वापस से उनमें मवाद भर गया। वो धीरे से उनकी तरफ बढ़ी। चंद कदमों का सफ़र तपती हुई गर्म रेत पर नंगे पांव चलने जैसा था। साड़ी का पल्लू संभालती हुई वो सामने खड़ी हो गई। क्या मिला आपको झूठ बोलकर? 3 बच्चों को छिपाते हुए शर्म नहीं आई आपको? अपनी बेटी से मात्र 12 वर्ष बड़ी लड़की की मांग भरते हाथ नहीं कांपे आपके? अभी अभी दूल्हा बने सुदेश सुधा के अप्रत्याशित प्रश्नों से हड़बड़ा गए। क्या कह रही हो? मैंने तो सब बता दिया था पंडित जी को। बल्कि मैं तो ममता के जाने के बाद शादी करना भी नहीं चाहता था, पर बच्चों के लिए राजी भी इसी शर्त पर हुआ कि कोई दुराव छिपाव ना हो, हर बात बता दी जाए। पंडित जी ने जब तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे लगा तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा, तभी तैयार हुआ। पर अब ऐसा लांछन मत लगाओ, हाथ जोड़ता हूँ। वो निष्प्राण सी खड़ी थी। दरवाज़ा खुला और बंद हुआ तड़ाक। उसका अपराधी खुद को निरपराध साबित कर वापस जा चुका था। रात धीमी गति से बढ़ने लगी, कभी न खत्म होने वाला दुःस्वप्न की तरह। आधी रात गुजरी थी, तभी चर्र की आवाज़ से नींद टूटी। अंधेरे में सुनहरा कुर्ता चमका। उसने सहम कर करवट ले ली। बिस्तर कुछ भारी भारी सा लगा।
उसके हाथ उसकी कमर से लिपटने लगे थे। उसने अपनी हथेली मुंह पर रख ली। एक अदृश्य आतंक से कांप उठी। पिछले कुछ महीनों से एक अनजान चेहरा जो सपनों में सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आता और उसे अपने साथ बिठाकर ले जाता, उस सपने के टूटने की शुरुआत थी। राजकुमार अब चेहरा बदल रहा था। अब वो कहीं से भी राजकुमार नहीं था। सुधा ने गौर से देखा। अंधेरे में कभी वो गांव का आवारा कुत्ता दिखता तो कभी उसके बगीचे के झाड़ियों में चिपका रंग बदलता गिरगिट। रात खामोश थी। वो बिस्तर पर संवेदना शून्य सी पड़ी रही। सुबह हो गई। उसने बिखरे कपड़े बटोरे और कमरे से बाहर लगे बरामदे में आ गई। कोने में चापानल लगा था। सुधा ने उसका हत्था पकड़ा और चलाने लगी। पानी गिरता, पर ज्यों ही वो झुकती, धार बूंदों में बदल जाती। काहे परेशान हो रही हो बहुरिया? बोल देती ना, किसी को चला देते। लाओ, हम ही चलाते हैं, चाची ने स्नेह से कहा और चलाने लगी। जब आप अंदर से टूटे हो तो प्रेम के दो बोल आंसू बनकर निकल जाते हैं। हुआ भी यही। सुधा ने अंजलि में पानी भरा था, पर वो वहीं बैठ गई। आंखों में सावन भादो उमड़ने लगे। ये का कर रही हो बहुरिया सुबह सुबह? अपशगुन। नई बहू का आंगन में ऐसे रोना अच्छा लगता है क्या? किसी ने देख लिया तो 100 बातें बनाएंगे। लो जल्दी अंदर चलो, कहते हुए चाची ने पल्लू लिया और सुधा के मुंह में दबा दिया। चलो जाओ कमरे में, चाय भिजवाते हैं हम, कहकर उन्होंने उसकी पीठ पकड़कर कमरे की तरफ मोड़ दिया। यही विडंबना है। हम बात करते हैं स्त्री के हक, उनके अधिकारों की, लेकिन उन्हें खुलकर हंसने की क्या, रोने की भी इजाज़त नहीं है। रोने के पहले भी एकांत तलाशा जाता है, जहाँ रोते हुए उसे कोई देखे ना। नियति, भाग या दुर्भाग्य, जो भी था अब यही था। ना सफ़ेद घोड़ा था, ना कोई उजली किरण, सिर्फ काला अंधियारा। और इसी में जिजीविषा तलाशनी थी। माला को आज भी याद है, जब पहली बार सुधा दीदी ससुराल से आई थी। गांव की औरतें उसका अटैची खोल खोल कर कपड़ा लत्ता जेवर गहने देख रही थी, और माला सुधा दीदी की उदास आंखें, जिसमें पसरा मौन उसे कचोट रहा था। उसे लगा था सुधा दीदी रोएगी, पर अंदर उसके सपनों की तरह सब सूखा था, सूखी नदी। फिर नहीं आई सुधा दीदी। पूरे 3 साल हो गए। इस बीच माँ ने पहले सावन में बुलाया भी, पर उधर से खबर आई बेटी सुख में है, जाना नहीं चाहती। नानी खुश थी, एक बेटी की जवाबदेही खत्म। शादी हो गई मतलब बेटी की जिम्मेदारी पूरी। अब निगाह लेगी अपने घर में। सितंबर का महीना चल रहा था। उस दिन रह रहकर बारिश हो रही थी। रात में अचानक जोर जोर से कुंडी बजने लगी। खोला तो बाहर रामलाल थे, हमारे पड़ोसी। अरे माला, नानी को भेज अपनी। ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो पानी में दौड़े चले आए? सुबह आ जाते, नानी ने कहा। का बोले माई, काम से सुधा बिटिया के गांव गया था। मिलने गया तो पीला सूखा सा चेहरा था उसका। बीमार थी, कितना ही पूछा, नहीं बताई। नहीं क्या, बीमारी हो गई? जब बाहर निकलने लगा तो नाउन ने धीरे से बताया कि सुधा 4 महीने से पेट से थी और बच्चा खराब करवा दिया दामाद जी ने। बहुत दुख लगा सुनकर। हो सके तो लिया लाओ बिटिया को कुछ दिन। उस रात कोई नहीं सोया। सपने में माला को अपनी सुधा दीदी खेतों में दिखी, हिरणी जैसी कुलाचे मारती, चहकती बतियाती, पोखर में छप छप करती। भोर में ही नानी रामलाल के साथ निकल गई थी अपनी सुधा बिटिया को लाने। माँ टुक टुक नज़रों से जाते देखती रही। कुछ दिन बेटी को कलेजे से सटा कर रखेगी, थोड़ा तो दुख कम हो जाए बच्ची का। देर रात नानी वापस लौट आई। माँ दौड़कर दरवाजे तक गई। शायद उसकी लाड़ो पीछे पीछे आ रही हो, पर दूर तक खाली सड़क। ना आई बिटिया। दामाद जी ने बोल दिया ले जाइए कुछ दिन के लिए, पर सुधा ना तैयार हुई। बड़ी मनाए, इतना जिदियल है सुधा, टस से मस ना हुई। का करते लौट आए समझा बुझा के। माँ को व्याकुल देखकर नानी ने जवाब दिया, माई तू पूछ काहे नहीं कि बच्चा काहे मार दिए पेट में? माँ ने तड़प कर कहा। पूछे थे, बोले अपने आप खराब हो गया पेट में। हम लोग क्या जल्लाद हैं जो मारेंगे?
और बच्चा के लिए काहे इतना परेशान हो रहे हैं आप लोग? 4-4 बच्चा है, सब इसी का तो है। अब बोलो, का बोलते? सुधा कुछ बोलती तब ना, गुम होके बैठल रही। लौट आए, अब जाए दो, ठीक हो जाएगी। ध्यान रख रहा है सब। खाना पीना सब पुष्ट, और तो और घर में गाय भैंस है, दूध दही भरपूर होता है। कपड़ा जेवर सब भरल पुरल। पहली का पूरा जेवर सब इसी को मिला है। परेशानी थोड़े है ना कोई। इसी से आने से मना कर दी होगी। इतना आराम यहाँ कहाँ, ना मन है ना सही। रहने दो बिटिया को। यही तो एक औरत की सुख की परिभाषा। खाना पीना दूध दही जेवर कपड़े नौकर चाकर, और क्या चाहिए? उसकी खामोशी को तोड़कर उससे पूछने की ज़रूरत कहाँ रहती फिर? पति कुछ भी करे, लेकिन अगर वो पत्नी को ये भौतिक सुख सुविधा दे रहा तो पति परमेश्वर हो गया। अब तो उसे खुश रहना ही चाहिए। उसके मन को झांकने की ज़रूरत नहीं रहती फिर। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और मुस्कुराओ। ये पति परमेश्वर भी अजीब तरह के परमेश्वर होते हैं, जो अपनी लंबी उम्र के लिए अपनी पत्नियों के व्रत पर आश्रित रहते हैं। पति परमेश्वर होकर भी तुच्छ सी स्त्री पर आश्रित। सुधा दीदी नहीं आई। अब तो माला के सपनों में भी नहीं आती। माला ने हर उस जगह पर जाना छोड़ दिया था जहाँ उसे अपनी सुधा दीदी दिखती थी। खेत खलिहान नदी पोखर और आम का बगीचा। घर में माला के ब्याह की बात होने लगी। पढ़ी लिखी तीखे नैन नक्श और दुधिया रंग। इस बार नानी नाक पर जीप चढ़ाकर लड़के वालों से बात करती। झटपट शादी तय हो गई। माला को और पढ़ना था, लेकिन उसका विरोध माँ की मजबूरियाँ और नानी की चटकती हड्डियों के आगे टिक न पाया। पर उसकी किस्मत बुलंद निकली। हाँ, ये अलग बात है कि गहने के 2 सेट नहीं मिले दीदी की तरह। गाय भी नहीं थी घर में, ना नौकर चाकर। लेकिन पति राजीव ठीक ठाक कमा लेते थे और आगे पढ़ने की भी इजाज़त मिल गई। तो मतलब सुधा दीदी जितनी धनी नहीं, फिर भी अच्छा ही घर बार मिल गया। माला के ब्याह पर उसकी सुधा दीदी आई थी। एक पल को पहचान में नहीं आई। चश्मा लग गया था, चेहरा चमक रहा था, गाल फूल गए थे और क्या महारानी जैसे ठाठ। साथ में 4 बच्चे भी थे, माँ माँ कहकर चिपके हुए। सुधा दीदी सगी मासी न्यौछावर थी उन पर। शीला चाची ने दबे स्वर में कहा भी, सुधा बेटी, एक कोख जना भी रहना चाहिए। अब नहीं चाची, एक बच्चे के गर्भपात के 5 महीने बाद ही दूसरा रह गया था। खराब करवाने समय इतना खून बहने लगा कि बच्चेदानी निकालनी पड़ी। अब जो है यही 4 बच्चे हैं मेरे। सुधा दीदी ने चश्मे के कोने से उंगली डाली और आंसू के बूंदों को हवा में उड़ा दिया। माला ने उन आंसू के बूंदों से पूछना चाहा, क्या वे ऐसे ही आते रहते हैं उसकी दीदी की आंखों में, या आज आए हैं? शादी की हर रस्म में सुधा दीदी ने जमकर हिस्सा लिया। उसकी जरदोजी साड़ियाँ गांव भर की औरतों की आंखों में चुभती रही। शादी वाले दिन माला के जीजाजी यानी सुधा दीदी के पति आए। गांव की औरतें माला को लेकर देवी पूजन को जाने लगी। निकलते समय माला ने धीरे से पूछा, माँ, सुधा दीदी कहाँ हैं? नहीं दिख रही हैं कब से। खोज शुरू हुई, पर सुधा दीदी तो जैसे लापता। सारे कमरे आंगना बरामदा सब देख लिया गया। ना सुधा दीदी दिखी, ना सुदेश जीजा, दोनों लापता। सबके माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। ऐसे में नानी ने सबको समझाकर कहा, अरे तनिक रुक जाओ, का पता कुछ लाने निकल गए हों। शादी का घर है, का पता मन कर गया होगा कुछ खरीदने का। आई सुधा तो है ही है चटक मटक की शौकीन, ले गई होगी जबरन। सबको लगा शायद सही कह रही हैं नानी। घर की आखिरी शादी है, सब चाह रहे थे कुछ छूटे ना, यह लिए पक्का सुधा भी निकली होगी कुछ खरीदने। अभी माथे की लकीरें हल्की हुई थी कि दीदी, माला की आवाज़ सुनकर सबकी नज़र ऊपर उठी। टूटी फूटी सीढ़ियों पर पैर जमाते सुधा दीदी और उसके पति सुदेश आहिस्ते आहिस्ते उतर रहे थे। माला ने देखा आंगन में सबको देख उसकी दीदी झेप सी गई थी। जबरदस्ती हंसते हुए बोली, अरे क्या हुआ, काहे सब यहाँ जमा है? देवी पूजन के लिए निकल रहे थे सब, तुम कहाँ?
अभी माला बात पूरी करती ही कि माँ ने जोर से कोहनी दबा दी माला की। जाने दो ना, कुछ काम होगा। चलो चलो, अब सब निकलते हैं, देरी हो रही है पूजा में। ए सुधा, तनिक सुनो। माँ ने सुधा को किनारे ले जाकर धीरे से कुछ कहा। फिर चलो अब हम लोग निकलते हैं, सुधा आ जाएगी थोड़ी देर में मंदिर। मंदिर में देवी पूजा खत्म कर किनारे खड़ी हुई तो सीधा दीदी ने उसकी कमर में अपने हाथों को लपेट लिया दुलार से। जाओ, छोड़ो हमको, बात नहीं करते तुमसे। इतना देर से आई, हम तो पूजा भी कर लिए और तुम ना। माला ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर कहा, साड़ी बदलने लगी थी? अच्छी तो थी वह साड़ी। जाओ, श्रृंगार करते रहो तुम। माला ने दीदी का हाथ कमर से हटा दिया। गुस्सा आ गई मेरी छोटी बहना? और नहीं तो क्या, गुस्सा तो आएगा ना। एक तो इतने दिनों बाद आई और उस पर भी दूर दूर। जब से जीजा जी आए हैं तो मेरे पास रहती ही नहीं। और क्या कर रही थी ऊपर? माला नाराज़ होकर बोली। दीदी की आंखें डबडबा गई। तुम्हारे जीजा जी की सेवा। सेवा मतलब समर्पण? तू अभी नहीं समझेगी माला। ऐसे तो ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, पर कभी कभी ज़िद कर देते हैं अजीब से। अपनी ज़रूरतों को लेकर इतने आवेशित हो जाते हैं कि रोकने से भी रुकते नहीं। इतने दिन हो गए हैं हमको आए, समझ रही है ना। उसी के लिए ऊपर वाले कमरे में गए थे। हम नहीं चाहते कि शादी वाले रोज़ गुस्सा गुस्सी हो। ऐसे तेरा जीजा जी अच्छे हैं रे। माला चुप रह गई। ये कौन सी परिभाषा अच्छे पति की? 3 बच्चे छुपाकर शादी की, पेट में बच्चे की हत्या की, गर्भाशय निकलवा दिया, और फिर भी अच्छा पति है। पति क्या ऐसे होते हैं? पहली बार उसे शादी के बाद का सोचकर सिहरन हुई। जी चाहा मना कर दे शादी करने से। उसे भी कहीं ऐसा ही अच्छा पति मिल गया तो। पर अब क्या हो सकता था। दिन बीता, रात हुई, बारात आई और विदा हो गई माला। विदाई के वक्त फूट फूट कर रोई थी सुधा दीदी। ऐसा लगा जैसे माला नहीं, उसकी विदाई हो रही है। एक दिन रुककर सुधा दीदी भी लौट आई अपनी दुनिया में, वापस अपने घर। फिर ना माला जा पाई अपनी सुधा दीदी से मिलने, ना उसकी सुधा दीदी आ पाई। हाल चाल मिलता रहा माँ से। सीधी चलती ज़िंदगी अचानक से लड़खड़ा गई जब एक रोज़ पता चला जीजा किसी ज़रूरी काम से गांव से बाहर गए थे। रेल प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी, चढ़ने की कोशिश में गिर गए। गनीमत थी जान बच गई, पर चोट इतनी गहरी लगी कि ठीक होने में महीनों लग गए। माला गई थी देखने। एक पैर पर पट्टियाँ लगी थी। जीजा से ज़्यादा दीदी का चेहरा देखकर उसे रुलाई आ गई। किसी तरह समझा बुझाकर लौट आई, पर मन वही टंगा रहा अपनी दीदी के पास। धीरे धीरे जख्म भर गए। सुदेश अपनी दिनचर्या पर लौटने लगे। दीदी के होठों की खोई मुस्कुराहट वापस आने लगी कि अचानक सुदेश की तबीयत फिर से खराब रहने लगी। पहले गांव के वैद्य हकीमों का इलाज चला, फिर अंत में बड़े शहर के बड़े अस्पताल। टेस्ट के बाद जो बीमारी आई, उसने मरी हुई सुधा दीदी को एक बार फिर मार दिया। प्रोस्टेट कैंसर। इस खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। माला, नानी और माँ को तो जैसे लकवा मार गया। ये दोनों बेटियां ही तो थी उनके पूरे जीवन की पूंजी, और मिला ही क्या भगोड़े पति से। मंदिर मंदिर बस इन दोनों के हिफाजत के लिए झुकती। अभी अभी तो उसकी कमर सीधी होनी शुरू हुई थी कि लगा जैसे किसी ने तड़ाक से कसकर कमर पर लाठी चला दी हो। सब भागे थे सुधा दीदी के पास। कोई मंदिर के मन्नत का धागा लाया था तो कोई मजार की मिट्टी। पूजा पाठ, कर्म कांड, सुई दवा सब शुरू हुए। दवाइयों और परहेजों के पुलंदे बंधने लगे। सुधा दीदी ने फिर कमर कसी। दुखों से 2-2 हाथ जो करने थे। इस बार जिद थी कि पति को मौत के मुंह से छीन लाने की। सेहत सुधरने लगी, सबकी डूबती उम्मीदें चमकने लगी। लेकिन सुधा दीदी का काला रंग उसकी किस्मत पर ऐसा चढ़ा बैठा था, कैसे उतरता इतनी आसानी से। नहीं जीत पाई सुधा दीदी, फिर हार गई। एक बार फिर आधी रात को अचानक शुरू हुआ दर्द सीधे जान लेकर गया। दर्द से बिलबिलाते बेशुद्ध सुदेश को अस्पताल लेकर दौड़े सब, और लौटे तो उसके पार्थिव शरीर के साथ। सुधा दीदी पत्थर बनी बैठी रही। लोग आते, सांत्वना देते और चले जाते। होठ सिले थे, आंखें सूखी थी,
ना कुछ बोलती ना रोती। सबको चिंता होने लगी, भीतर जमा पीड़ घाव ना बन जाए। कोई रुलाओ बिटिया के, नहीं तो यह भी ना बचेगी, चाची रिरियाकर बोली। किस में हिम्मत थी, माँ नानी सब थक कर हार गई। अंत में दीदी को रुलाने का काम दिया गया उसकी बहन माला को। माला, जिसे प्यार से उसकी सुधा दीदी कहती थी, मेरा कलेजा है तू। उसको हंसाने के लिए, खुश करने के लाख जतन करने वाली अपनी दीदी को आज माला को रुलाना था। आह, भगवान की कैसी परीक्षा है। माला ने आहिस्ते से रूम का दरवाज़ा खोला। दीदी अभी भी बैठी थी, मुरझाया चेहरा, पपड़ी जमे होठ। माला एकटक देखने लगी। उसकी चहकती दीदी खो गई थी। नानी उसकी ज़ोर से हंसने पर हमेशा डांटती, ऐसे खी खी कर हंसते हैं लड़की जात, बात सुनाएगी इस सुधा बेटी ससुराल में। आह, कहाँ खो गई मेरी सुधा दीदी की वो हंसी। उसकी गाल पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछा और बैठ गई अपनी सुधा दीदी के पास। उसके ठंड पड़े हाथों को लिया और चूमकर बोली, कब तक ऐसे मैं बनी रहोगी? कुछ तो बोल ना सुधा दीदी। हमसे नहीं कहेगी? जानते हैं दुख छोटा नहीं, पति का साथ छूटना, वो भी जीजा जी जैसे अच्छे इंसान को खोने का दर्द इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। पर नहीं थे वे अच्छे इंसान। अभी माला अपनी बात पूरी करती कि मौन टूटा सुधा दीदी का। क्या कह रही हो सुधा दीदी? तुम ही तो कहती रहती थी हमेशा अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे पति। माला हैरान थी। झूठ कहती थी माला, बिलख पड़ी। भेड़िया था वो, भेड़िया। जब तक जीवित रहा नोचता रहा। बेटी की उम्र की पत्नी से रोज जबरदस्ती करता था। पंडित जी को उसने ही कहा था बोलने को, केवल एक बच्चे का बाप। मेरी कोख भी उसने ही उजाड़ी जबरन। मैं समर्पित होती गई और वो उस समर्पण का मजाक बनाता गया। हर रात एक मौत मरती, फिर धीरे धीरे इसी नर्क में जिंदगी तलाशने लगी। माँ का सोचकर, तुम्हारा सोचकर सब सहती गई। पर देखो ईश्वर का इंसाफ, जिस वासना में पड़कर उस पापी ने हमसे शादी की, उसी वासना ने ले लिया उसका जीवन। सुधा दीदी के होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। बोलती गई, धारा प्रवाह, उफनती नदी का बांध टूटा था। जानती हो, उस रात लाख मना किया हमने, नहीं माना। गुस्से में जमा दिया मेरे गाल पर थप्पड़। वासना में पगला गया था। क्या करते हम? वही किया जो करती आई थी, समर्पण। फिर क्या, थोड़ी देर में ही तेज दर्द से तड़पने लगा। दया आई थी बहुत, पर नहीं रोक सके उस दिन उसको। कितना थप्पड़ खाते रे। और देख, वही हुआ जिसका डर था। समेट कर ले गई मौत अपने साथ। क्यों रोए उसके मरने पर अब? जीते जी ही इतना रुला दिया। नहीं निकल रहा आंसू बहन, सब सूख गया है मेरे अंदर। माला लिपट गई अपनी सुधा दीदी से। दोनों के कंधे भीगते रहे। दरवाज़ा खुला। माला अपनी सुधा दीदी का हाथ पकड़े बाहर आई। चारों बिलखते बच्चे अपनी नई माँ से चिपक गए। हाय, पहाड़ टूट गया इन सब पर। बहुत माया लग रहा है। कैसे पलेंगे अब ये बिन माँ बाप के बच्चे? अनाथ कर दिए भगवान इन प्यारे बच्चों को। चाची बच्चों को देखकर कलप कर बोली, अनाथ नहीं है ये सब, हमरे बच्चे हैं चाची। सुधा शेरनी की तरह चिल्लाई, कोई भी नहीं बोलेगा मेरा बच्चा लोग को अनाथ। हम ही इसकी माँ है और हम ही इसके पिता हैं। आज से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और चाहे कुंवारी रखेंगे जीवन भर, पर दुहाजू से शादी नहीं करेंगे चाची। न वैसा लड़का से जो मेरी बेटी का हंसी छीन ले। सुधा ने बच्चों को कलेजे से चिपका लिया। सारे क्रियाक्रम खत्म हुए। विदा लेते वक्त माला ने पलटकर अपनी सुधा दीदी को देखा। अपने बच्चों को अपने मजबूत आंचल से समेटे उसकी सुधा दीदी के होठों पर वर्षों से खोई मुस्कान झिलमिला रही थी। उसकी मुस्कान ऐसे ही बनी रहे, वह ईश्वर से कामना करने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए
मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।